अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं ये शकरकंदी। इसको हमने बगैर पानी के बॉयल करना है। ये किस तरीके से होती है बगैर पानी के? ये बहुत ही आसान सा तरीका है और सिंपल सा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये जो इसकी मिठास होती है, अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है। जो इसके अंदर से मतलब पानी अंदर तक चला जाता है और मिठास ख़त्म हो जाती है। और ये शकरकंदी इस तरह की होनी चाहिए कि एक तो होती है बिल्कुल वाइट, और जो वाइट होती है वो मीठी नहीं होती, और ये मीठी होती है। जिसको ये सुरख सुरख है तो ये मीठी होती है। इसको हमने किस तरीके से बॉयल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और उस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे तो बार बार इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है, और हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं। और ये इस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि यकीन माने एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे तो दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, देचकी में पानी डाला और पानी में शकरकंदी रख दी और उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये है माल्टा, ये हम इसके ऊपर जो निचोड़ेंगे जब बॉयल हो जाएगी छील के इसको। तो आइए किस तरीके से ये बनाते हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इस तरह मैंने ये देचकी रखी ऊपर, और आप इसमें कोई सी भी चीज़ रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टैंड है तो वो ऐसे रख दें। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो पानी नीचे रहेगा। ये स्टैंड के ऊपर इस तरह पानी नहीं आना चाहिए, नीचे पानी रहे। तो ये देखें, अगर आपके पास इस तरह की कटोरी हो या इससे बड़ा कोई बाउल जिसको आप इस तरह रख सकते हैं। तो अब हमने इसको इस तरह इसके ऊपर जोड़ देना है ऐसे, और ये जो भाप बनेगी उसके साथ ये बॉयल होगी, भाप के साथ। और अब इसको इस तरह कवर कर देना है। और तकरीबन हमने जब ये आंच को जो है वो एक दफ़ा तेज़ करना है, मीडियम टू लो पे, फिर हमने इसको जो है वो बॉयल करना है। मीडियम टू लो से भी कम आप कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरह, और जिससे एक दफ़ा तेज़ करके भाप बन जाए, और फिर स्लो करें जिसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बन जाए। और कम से कम ये 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी एक और डाल दी है, जितनी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह ये भाप बनना शुरू हो गई है, ये देखें। तो अब हमने इसको, अब दोबारा हमने ढक्कन को नहीं उठाना। 15 से 20 मिनट जब हो जाएंगे फिर आप उठा के एक दफ़ा छुरी या कांटे की मदद से चेक कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं गलेगी तो दोबारा हम फिर इसी तरह कवर कर देंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह मैंने तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट लगाए हैं। तो अब हमने इस तरह छुरी या किसी भी चीज़ की नोक से ये देखें किस तरह ये गल चुकी है, इतनी अच्छे तरीके से, ये देखें सारी। तो अब हम इसको बंद करते हैं, तो थोड़ी सी ठंडी कर लेते हैं, तो फिर इसकी कटिंग करके तो आपको डिश आउट करके और दिखाते हैं कि इसके ऊपर क्या डालें जिससे ये मज़े की बनती है। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसके ऊपर ये माल्टे की कटिंग करके तो ये बीज निकाल देते हैं। तो इसका टेस्ट इस तरह इतना मज़े का होता है, और ये बिल्कुल मीठी होती है। और अगर आप इससे बारीक लेते हैं तो उसको आप सिर्फ 10 या 8 मिनट लगवाएं और चेक करें, और उसके बाद फिर आप इसको निकालें, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी थी। मोटी जो होती है वो अच्छी होती है, वैसे उसमें तने नहीं होते। और अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। तो अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो बारीक होती है उसमें तने ज़्यादा होते हैं, बारीक लेनी भी नहीं चाहिए। आप मोटे वाली जो वो अच्छी रहती है।
तो इसमें देखें कोई तना नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।